तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान, कीप डिस्कवर कीप लर्न। देखो अपने दोस्तों राजस्थान का करंट अफेयर की शुरुआत कर रहे हैं और जुलाई 2023 का करेंगे। ठीक है, पहले आपको क्या है कि दोस्तों जो आसपास जैसे मंथ्स है अभी चल रहे हैं, अगस्त है, जुलाई है, मई, जून है, इनको थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग कवर करना है। लास्ट 6 मंथ के आप किसी भी एग्जाम के लिए कवर करोगे तो वो सफिशिएंट रहेगा। अब ये जो करंट अफेयर आपका दोस्तों आरएएस और सूचना सहायक, जूनियर अकाउंटेंट, टीआरए सभी एग्जाम के लिए जितने भी राजस्थान के, सिर्फ राजस्थान के कर रहे हैं, इंडिया का अपने अलग से लाएंगे क्लास, जहां पे आपको मैं नेशनल करंट अफेयर पढ़ाऊंगा और इंटरनेशनल भी, अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर की भी अलग से अपने क्लास लाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों अपने क्या है कि वन लाइनर करने वाले हैं, वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्म में ये करेंगे। और शुरुआत करते हैं अपने प्रथम प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या कहता है कि 8 जुलाई 2023 को ओसीजेक वर्ल्ड शूटिंग हुई थी पैरा स्पोर्ट्स की। इसमें अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता था? सबसे फेमस है दोस्तों पैरा जो शूटिंग में है, अवनी लेखरा बहुत सारे मेडल जीत चुकी है। टोक्यो ओलंपिक से इन्होंने बढ़िया शुरुआत की थी, मतलब चर्चा में आई थी ज्यादा। तो स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। कौन सा? स्वर्ण पदक। अब नेक्स्ट अपने बात करते हैं दूसरे प्रश्न की दोस्तों। दूसरा प्रश्न है कि प्रदेश के किस खिलाड़ी को भारतीय विश्वविद्यालय की जो वॉलीबॉल टीम है इसका कप्तान बनाया गया है? तो ये अपने प्रदेश का है, दुष्यंत सिंह जाखड़ नाम है दोस्तों। क्या नाम है? दुष्यंत सिंह जाखड़। इन्हें बनाया गया है, जो भारतीय विश्वविद्यालय वॉलीबॉल टीम का कप्तान बनाया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अपने बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की कि युग चेलानी किस खेल से संबंधित है? ये आपको बताना है कि जो युग चेलानी है वो किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों जो खेल से संबंधित प्रश्न है ना वो हमेशा आपके एग्जाम में आता है। तो युग चेलानी का संबंध दोस्तों स्विमिंग से आता है। किससे? स्विमिंग से आता है युग चेलानी का संबंध। इन्होंने क्या है कि हैदराबाद में नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था, जो हैदराबाद में हुई थी। अपने को बस इतना ही ध्यान रखना है कि ये स्विमिंग से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान के विधानसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भाषण हुआ था और वे राजस्थान के विधानसभा को संबोधित करने वाली कौन से मतलब राष्ट्रपति है? तो दोस्तों ये पहली राष्ट्रपति है, ध्यान रखना। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल मत कर, दूसरी मत कर देना उनका सोच के। तो पहली फर्स्ट ऐसी राष्ट्रपति है जिन्होंने राजस्थान विधानसभा को संबोधित किया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है अपने को। फिर अपने बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की कि कथा एवं साहित्य व सांस्कृतिक संस्थान जोधपुर द्वारा घोषित पुरस्कारों में सूर्यनगर शिखर सम्मान, ध्यान रखना किसकी बात कर रहा हूं, सूर्यनगर शिखर सम्मान की बात कर रहा हूं, इनसे किन्हें सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों इनसे 2 जनों को सम्मानित किया जाएगा। एक को तो नाम आता है मनीषा कुल श्रेष्ठ और दूसरे का नाम आता है दोस्तों हिंदू सिंह सोडा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि जयपुर स्थित बाबा आमडे दिव्यांग विश्वविद्यालय का कुलपति 1 जुलाई 2023 को किसे बनाएगा? पहली बात तो दोस्तों जो अपना ये वाला प्रश्न है ना कि बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहां पे, ये भी बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, अब इसका जो कुलपति है ना ये बनाया गया है दोस्तों देव स्वरूप को, डॉक्टर देव स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 की विधानसभा अध्यक्ष है सीपी जोशी, इनको किस देश के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों ये अवार्ड है आयरलैंड देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, इसका आयरलैंड कंट्री का है, ध्यान रखना है। तो जो विधानसभा के अध्यक्ष है सीपी जोशी, इनको यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, अब हमने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, शर्मिला मान किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों जो झुंझुनू की आती है शर्मिला मान और इनका संबंध आता है कबड्डी। ठीक है, इन्होंने क्या है कि दुबई में आयोजित महिला कबड्डी लीग के लिए मतलब हिस्सा लिया था। तो एक तो ये ध्यान रखना है ये झुंझुनू जिले से है।
और एक ध्यान रखना है, ये मेन सबसे मेन इंपॉर्टेंट वो है कबड्डी से संबंधित है। कौन से खेल से? कबड्डी से संबंधित है। फिर आपका प्रश्न नंबर 9 आता है, पूजा कुमावत किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो पूजा कुमावत का संबंध आता है दोस्तों पैदल चाल से, पैदल चाल। और एक और है दोस्तों जो भावना जाट आती है, वो भी आपकी पैदल चाल से संबंधित है। ठीक है, उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भी भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो आयोग द्वारा 17 जुलाई 2023 को जारी एक बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट जारी की गई है केंद्र सरकार के द्वारा 2023 की। तो राजस्थान में 4 वर्षों में कितने प्रतिशत लोग गरीबी से बाहर आए हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पक्का आएगा आपके, और जूनियर अकाउंटेंट वालों के लिए तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों 13.56% लोग यहाँ पे गरीबी से बाहर आ चुके हैं, ध्यान रखना। और ये सूचकांक किसने? नीति आयोग का एमपीआई सूचकांक 2023 है, ठीक है, जिसे अपने क्या बोलते हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, एमपीआई। ठीक है, 15-16 से 19-20 की अवधि के दौरान इन 4 सालों के बीच में बात करें तो 13.56% लोग यहाँ पे गरीबी से बाहर आए हैं। और राजस्थान में पोषण से वंचित लोग कितने हैं? पोषण से जो वंचित हैं, तो ये दोस्तों आपके हो जाएंगे 34.09%। ठीक है, और राजस्थान में 10.06% परिवार ऐसे हैं जहां किसी ने प्राथमिक शिक्षा से ज्यादा पढ़ाई नहीं की है। तो मेन तो आपको ये ध्यान रखना है, गरीबी से जो बाहर आए हैं वो 13.56% यहाँ पे लोग हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब अपने चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि 27 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में एक नेशनल हेल्थ टेक इनोवेशन कॉन्क्लेव लगता है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि नेशनल हेल्थ टेक इनोवेशन कॉन्क्लेव कहाँ पे आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। अब राजस्थान प्रदेश की, प्रदेश मतलब अपने राजस्थान की बात कर रहे हैं कि किस एप्लीकेशन को नेशनल पब्लिक हेल्थ एक्सीलेंस यहाँ पे अवार्ड प्राप्त हुआ। तो प्रसर्व वॉच एप्लीकेशन आती है दोस्तों अपने राजस्थान की, प्रसर्व वॉच एप्लीकेशन, इसे प्राप्त होता है अवार्ड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, 29 जुलाई 2023 को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया गया। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे था। और इस अवसर पर वन और पर्यावरण मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा भारतीय वन्य जीव संस्थान की टाइगर रिजर्व प्रबंधन की रिपोर्ट में प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों टाइगर रिजर्व के मामले में राजस्थान का स्थान 9वां है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, 9वां स्थान है। 4 वर्षों में यहाँ पे बाघों की संख्या दोस्तों 69 से बढ़कर 88 हो गई है। और 2023 में 115 तक, मतलब अभी 115 तक हो गई है, इससे ज्यादा ही भलाई मिलेगी आपको। ये डाटा नहीं याद रखना, बस आपको ये स्थान याद रखना है, मोस्ट है कि 9वां स्थान है राजस्थान का। ठीक है, और अब अपने बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की। देखो जैसे सीआईएसएफ है ना, जैसे सेंट्रल लेवल की इंडस्ट्रियल फोर्स है जहाँ पे एयरपोर्ट वगैरह मेट्रो वगैरह पे आपको मिलते होंगे, वहां पे फोर्स वगैरह लगी हुई, वैसे अपने RISF चालू हो रही है, इसकी 3,500 के आसपास वैकेंसी भी आएगी आपके। तो इसका मुख्यालय बताना है कहाँ कहाँ बनाया जाएगा दोस्तों? 3 जगह बनाया जाएगा। एक तो आपके भिवाड़ी में, मेन इंडस्ट्रियल जो एरिया है, दूसरा आपके बनाया जाएगा चित्तौड़गढ़ में, तीसरा आपका बनाया जाएगा बालोतरा में। यहाँ पे बालोतरा में, क्योंकि यहाँ भी मेन जो रिफाइनरी वगैरह है मेन यही है बालोतरा में, बालोतरा में। अब मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 14 की, प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में लोक देवता वीर तेजाजी का शोध केंद्र स्थापित किया जाएगा? ये ध्यान रखना है आपको दोस्तों। तो जय नारायण व्यास, जय नारायण जो व्यास विश्वविद्यालय है जोधपुर का, यहाँ पे स्थापित किया जाएगा वीर तेजाजी शोध केंद्र। अब नेक्स्ट अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। 15% है कि दोस्तों की किस विश्वविद्यालय में संत पीपा जी का रिसर्च केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों जो संत पीपा जी का रिसर्च केंद्र है ये स्थापित किया जाएगा उदयपुर में, आपके कहाँ पे? मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में, मोहनलाल सुखाड़िया
मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में या विश्वविद्यालय, एक ही बात है, उदयपुर। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या कहता है कि 30 जुलाई 2023 को दोस्तों बेंगलुरु में आयोजित होता है इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट। इसमें से किस प्रदेश को क्या आयोजित होता है, ध्यान रखना, बेंगलुरु में 30 जुलाई को इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट होता है। इसमें किस प्रदेश को बेस्ट कल्चरल टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 तो अपने प्यारे राजस्थान को मिला है दोस्तों, राजस्थान को ही मिला है, ध्यान रखना है ये अवार्ड जो मिला है। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की कि 20 और 22 अगस्त को राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए का सम्मेलन कहाँ किया जाएगा, तो दोस्तों ये सम्मेलन आपके उदयपुर में किया जाएगा, ध्यान रखना है आपको, उदयपुर, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, पुणे में आयोजित 32वीं राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता। दोस्तों वैसे तो राजस्थान ने यहाँ पे 17 पदक जीते थे, लेकिन वैसे ओवरऑल राजस्थान की बात करें तो राजस्थान यहाँ पे कांस्य पदक लाता है, पदक के मामले में कांस्य पदक। और वैसे दोस्तों 17 पदक लाया था राजस्थान इस प्रतियोगिता में, तो पुणे में हुई थी, ठीक है, ध्यान रखना। 17 पदक यहाँ पे राजस्थान के आए थे, जिसमें थे 7 तो दोस्तों गोल्ड थे, ठीक है, और यहाँ पे 10 के ब्रॉन्ज थे, ब्रॉन्ज थे। अब अपनी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की, सत्यव्रत राव चुंडा का पैनोरमा कहाँ बनेगा। दोस्तों ये मैंने आपको पहले भी, जैसे मैं टेलीग्राम से जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वहां पे मैं पोस्ट करता रहता हूँ जो भी करंट अफेयर वगैरह है, तो थोड़े आप वैसे टच में रहते हो तो आपको याद करने में आसानी रहती है, ठीक है। तो अब ये जो पैनोरमा है सत्यव्रत राव चुंडा का, ये दोस्तों आपका बनाया जाएगा चित्तौड़गढ़ जिले में, कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ जिले में, चित्तौड़गढ़ में बनाया जाएगा, ठीक है। और 4 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए स्वीकृत किए गए हैं। अब अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, भारतीय रेलवे द्वारा हाल ही में रेलवे स्टेशनों के वर्गीकरण के अनुसार एनएसजी ऐसे कैटेगरी बनाई गई है, एनएसजी फर्स्ट कैटेगरी में शामिल होने वाला अपने राजस्थान का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बना है, तो दोस्तों वो बना है एनएसजी 1 में शामिल होने वाला जयपुर रेलवे स्टेशन, जयपुर रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन। तो एनएसजी 1 कैटेगरी में शामिल होने वाला राजस्थान का पहला रेलवे स्टेशन जयपुर रेलवे स्टेशन। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अपने बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 21 की, 1 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया जो रोग होता है इसके उन्मूलन में प्रदेश के कितने जिले शामिल है, ये आपको बताने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जिले शामिल है 8, राजस्थान के कितने, 8 जिलों को शामिल किया गया है, ध्यान रखना है अपने को, सिर्फ राजस्थान की बात करनी है। और ये शुरुआत दोस्तों मध्य प्रदेश से की गई, कहां से, इसका शुभारंभ कहां से अगर पूछ ले तो कहां से किया गया, मध्य प्रदेश से इसका शुभारंभ किया जाता है, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का। इसमें आपके दोस्तों तो बांसवाड़ा हो गया, डूंगरपुर हो गया, इसके अलावा यहाँ पे प्रतापगढ़ हो गया, इसके अलावा यहाँ पे उदयपुर हो गया, सिरोही, राजसमंद व यहाँ पे पाली और चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ यहाँ पे लिख देता हूं मैं। इन 8 जिलों में शुरुआत की जाएगी। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, प्रदेश के किस स्थान पर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी स्तर का पहला प्रधानमंत्री कौशल स्किल हब यहाँ पे खोला जाएगा, ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल स्किल हब, ध्यान रखना मैं प्रधानमंत्री कौशल स्किल हब की बात कर रहा हूं कि कहां पे खोला जाएगा ये बताना है आपको, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी स्तर का होगा। तो ये दोस्तों कोटा यूनिवर्सिटी में आपके खोला जाएगा, वहां पे कोटा यूनिवर्सिटी, कोटा यूनिवर्सिटी। अब अपनी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की,
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए दोस्तों 8 जुलाई 2023 को जारी किए गए परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स पीजीआई में राजस्थान कौन से श्रेणी में आता है? ऐसे श्रेणी है अलग अलग से, जैसे प्रवेष्टा 2, प्रचेष्टा 3, आकांक्षी 1। तो अपने को सिर्फ राजस्थान का ध्यान रखना और कोई मत याद रखना। आकांक्षी 1 श्रेणी में आता है, आकांक्षी 1 श्रेणी में राजस्थान आता है। स्काउट गाइड की 25वीं विश्व जम्बूरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक अपने यहाँ पे पाली रोहट में हुई थी, वो जनवरी में हुई थी। अब मैं विश्व जम्बूरी की बात कर रहा हूँ, ये कहाँ पे आयोजित की जाएगी? तो दोस्तों इसका दक्षिण कोरिया के सिमांगम शहर में, कहाँ पे? दक्षिण कोरिया में, इतना याद रख लेना, दक्षिण कोरिया में। और शहर की बात करें तो कहाँ पे? एक शहर आता है आपका सिमांगम, सिमांगम शहर। क्वेश्चन नंबर 25, 6 लेन जो हाईवे है अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये आपको राजस्थान में लंबाई बतानी है। दोस्तों ये हनुमानगढ़ और इसके जालोर खंड का यहाँ पे उद्घाटन किया गया था। यहाँ पे टोटल 2400 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया था। सबसे पहले बता दूं, ये जो एक्सप्रेस वे है आपके, ये आपके आरजे राजस्थान, एचआर हरियाणा, ठीक है, पंजाब, पीबी और गुजरात में तक जाएगा। मतलब इन 4 राज्यों से निकलेगा। और राजस्थान में अगर लंबाई पूछ ले इसकी, तो राजस्थान में दोस्तों यहाँ पे लंबाई इसकी 502 किलोमीटर होगी। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे की प्रस्तावित 637 किलोमीटर है। प्रस्तावित कितनी है? 637 किलोमीटर। 502 याद रखनी है आपको एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। अब अपने बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 26, 14 से 16 जुलाई को राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन कहां पे किया गया? तो दोस्तों डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन आपके राजधानी जयपुर में किया गया, ध्यान रखना है, जयपुर। अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 27 की, मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना दोस्तों इसको। काली तीर लिफ्ट कैनाल परियोजना का संबंध कहां से आता है दोस्तों? तो सर मथुरा धौलपुर से आता है। कहां से? सर मथुरा धौलपुर से संबंध आता है। और ये वीडियो मतलब कॉन्फ्रेंस है इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 है कि प्रदेश की दूसरी वंदे भारत ट्रेन किन स्टेशनों के मध्य लिखा हुआ है? ये इसको कर लेना आप, किन स्टेशनों के यहाँ पे मध्य संचालित हो रही है। जो आपकी दूसरी वंदे भारत ट्रेन है उसके बारे में आपको बताना है। तो ये दोस्तों आपकी जोधपुर से साबरमती, जोधपुर से साबरमती। और पहली वंदे भारत जो थी वो कहां तक थी? अजमेर से दिल्ली तक थी। उसके बारे में हमने पहले जान लिया था। अब अपने बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 की, कि केंद्र सरकार की एक स्वदेश दर्शन योजना आती है 2.0 में प्रदेश के कौन से 2 शहर यहाँ पे शामिल किए गए हैं? तो दोस्तों एक तो शामिल किया गया है आपका जोधपुर, जो ब्लू सिटी या सन सिटी कहलाता है। दूसरा आपका दोस्तों शामिल किया गया है बूंदी, ठीक है। स्वदेश दर्शन योजना 2.0 की बात कर रहा हूं, पूरा ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। अब अपनी बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, गिग वर्क्स रजिस्ट्रीकरण और कल्याण विधेयक 2023 लाने वाला राजस्थान पहला राज्य है। कौन सा राज्य है? पहला। इसमें क्या है कि दोस्तों आपके ओला, उबर हो गया, जोमेटो वगैरह में जो डिलीवरी बॉय करते हैं उनकी डिलीवरी करते हैं, जो डिलीवरी बॉय होते हैं उनकी सुरक्षा वगैरह के लिए, ठीक है, उनके रजिस्ट्रीकरण के लिए पूरा प्रॉपर तरीके से उनका डाटा होना चाहिए गवर्नमेंट के पास कि कौन क्या काम कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारी सुरक्षा से ही रिलेटेड है। तो ये ध्यान रखना है। तो ये 30 क्वेश्चन आपके दोस्तों जुलाई के करंट अफेयर के जो राजस्थान से रिलेटेड है पूरे होते हैं यहाँ पे। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो आप डिस्कवर राजस्थान को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।